हेलो दोस्तों, मैं हूं मनेंद्र। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए व्यंजनों का वर्गीकरण लेकर आया हूं। तो मैंने ये बताया था इससे पीछे। आज मैं इससे आगे बताऊंगा व्यंजनों का वर्गीकरण। इस लेसन को शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिए। और मैं इसके बारे में आगे बढ़ रहा हूँ। अब व्यंजनों का वर्गीकरण। सबसे पहले मैं यहाँ पर व्यंजनों का वर्गीकरण व्यंजनों का वर्गीकरण ये दोस्तों बताऊंगा कैसे कैसे व्यंजनों का वर्गीकरण होता है। हर एक वर्ग के अलग अलग होते हैं। जैसे कि घोष, अघोष ये होते हैं। नंबर एक होता है कौन सा? घोषत्व के आधार घोषत्व के आधार पर। अब इसमें कौन से होते हैं? इसमें दो प्रकार के होते हैं। इसमें दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से होते हैं? नंबर एक होता है अघोष। नंबर एक क्या होता है? अघोष। अघोष कौन सा होता है दोस्तों? अघोष जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था, उसमें बताया था मैंने कि जो का वर्ग है, चा वर्ग है, ये सब बताए थे वर्ग बाई वर्ग। तो उसी हिसाब से पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, ऐसे तीसरा वर्ग ऐसे लिखाए थे मैंने। तो अघोष कौन सा होता है? ये पहला वर्ग हो गया। पहला वर्ग के बाद हर वर्ग का होया, हर वर्ग का पहला वर्ण। हर वर्ग का पहला वर्ण और हर वर्ग का दूसरा। ये पहला हो गया। और हर वर्ग का दूसरा वर्ण या फिर व्यंजन। अक्षर ही होता है, उसे व्यंजन, एक ही व्यंजन कहेंगे। तो हर वर्ग का पहला और हर वर्ग का दूसरा व्यंजन क्या होता है? और प्लस साथ में क्या क्या होता है? इसके साथ में ये सा, ये भी होता है सा। और फिर ये वाला सा, षटकोण वाला सा, ये फिर सरसों वाला सा, ये भी होते हैं। ये सभी होते हैं अघोष। इसके बाद दोस्तों आएंगे दूसरे नंबर पर होता है सघोष। देखो सघोष कौन से होते हैं। अब यहाँ टोटल मैंने उस दिन कितने वर्ग बताए थे? 5 वर्ग बताए थे। तो 5 वर्ग में ये पहला हो गया, फिर दूसरा हो गया, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला। अब इसके बाद बचे इसके कितने? 3 वर्ग बचे। वो कौन से बचे हैं? एक अघोष हो गया, एक हो गया सघोष। सघोष कौन सा? सघोष में यही होगा हर वर्ग का तीसरा, फिर इसके बाद तीसरा, चौथा, फिर पांचवा। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन। हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन दोस्तों ये सघोष हो गए। तीसरा हो गया, चौथा हो गया और पांचवा। और इसके बाद इसमें और जैसे कि इसके बचे थे ये वाले, इसमें भी बचेंगे। कौन से? एक होता है या, फिर रा, फिर ला, फिर या, रा, ला के बाद फिर वा, फिर हाँ। ये हमारे
अब दोस्तों इसके बाद मैं बताऊंगा प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन कौन कौन से होते हैं। अभी मैंने बताया था घोषत्व के आधार पर, अब बताऊंगा प्राण तत्व आधार पर। प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर, प्राण तत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। प्राण तत्व कौन कौन सा होता है? नंबर 1 होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण वो होता है जिसमें हवा कम रगड़ के निकलती है, उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मीन्स क्या होता है? कम होती है, कम होता है। अल्प प्राण में कौन कौन सा होता है? हर वर्ग का पहला और तीसरा और कौन सा? पांचवा। पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन क्या होता है? अल्प प्राण होता है। ऐसे उसे याद करने की ट्रिक ये है ट्रिक के हिसाब से इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये होगी, यहाँ पर विषम वाला कौन सा होगा? 1 फिर 3 फिर 5, 1 3 5 ये सब विषम वाले होंगे। विषम वाला कौन सा होगा? अल्प प्राण। इसे ऐसे ध्यान रखना दोस्तों। और फिर महाप्राण में क्या होगा? महाप्राण दूसरा कौन सा है? महाप्राण में कौन सा होगा? यहाँ पर वो मैंने पहले बता चुके हैं। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जो होगा, हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन जो होगा अल्प प्राण होगा। इसी प्रकार से हर वर्ग का दूसरा और कौन सा होगा? चौथा व्यंजन। दूसरा और चौथा व्यंजन कौन सा होगा? महाप्राण होगा। महाप्राण में क्या होगा? महाप्राण से ऐसे ट्रिक से याद करना। इसकी ट्रिक ये होगी, ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक 2 और 4 ये कौन सी होगी? सम वाला समझ लो, ऐसे करके समझो। सम वाले जो होते हैं वो महाप्राण होते हैं। महाप्राण का मतलब होता है इसमें ज़्यादा वायु निकलती है और अल्प प्राण में कम वायु निकलती है, तो इसे अल्प प्राण कहते हैं। और दोस्तों हाँ, इसमें एक चीज़ रह गई, यहाँ पर और भी बाण होते हैं जो होते हैं, इन्हें कहते हैं या, फिर रा, फिर ला, फिर वा। या, रा, ला, वा, यहाँ पर ये होते हैं। और फिर इसमें क्या होता है? इसमें सा, फिर षटकोण वाला सा होगा, फिर ये वाला सा होगा, सरसों वाला, फिर हा होगा। यहाँ पर ये वर्ण होंगे। ये ट्रिक से याद करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ट्रिक से बताएंगे तो इसे वैसे कंफ्यूज नहीं होगा। इसमें सम, ये वाला महाप्राण वाला सम वाला और अल्प प्राण वाला विषम वाला होता है दोस्तों। अब दोस्तों मैं इसके बाद कुछ विशिष्ट वर्ण बताऊंगा। विशिष्ट वर्ण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से लिए जाते हैं। तो मेरा विशिष्ट वर्ण एक हेडिंग डाल लेंगे ऐसा करके, विशिष्ट वर्ण या फिर विशेष वर्ण या फिर विशिष्ट वर्ण। तो ये मेरे वर्ण पढ़े हुए, इनके किस किस नाम से जाने जाते हैं ये चीज़ बताऊंगा। इन्हें क्या क्या नाम दिया गया है। ये मेरे दो, ये देखो मैं ऐसे करके बताऊंगा एक एक करके। अब इनके नाम, इनके सभी के ऐसे लिख देता हूँ, इतने नामों से जाने
जाते हैं। अब ये नाम बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इन्हें कहते हैं कई प्रकार के, मैं कुछ नाम बताऊंगा। इन्हें संकर शब्द भी कहते हैं। संकर जैसे कि हाइब्रिड, और संकर के बाद फिर द्विज कहते हैं। द्विज के बाद ताड़न जात कहते हैं। ताड़न जात भी कहते हैं। और दोस्तों इसे नवीन वर्ण भी कहते हैं। नवीन वर्ण भी कहते हैं। और इसके लिए उस्रिब वर्ण भी कहते हैं दोस्तों। और तो नाम फिलहाल में ये नाम इतने जरूर ध्यान रखना, ये नाम जरूर ध्यान रखना। और दोस्तों एक वर्ण, एक अक्षर ऐसा है उसको कई नाम से जाने जाते हैं, वो हा होता है। हा, ये हा, इसके कई नाम होते हैं, ये हर जगह आता है। देखो ये अल्प प्राण में भी होता है। अल्प प्राण भी कहा जाता है। और उसे ऊष्म भी कहते हैं। ऊष्म भी कहते हैं। और संघर्षी भी कहते हैं। और इसे ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। ऊष्म संघर्षी भी कहते हैं। इसे महाप्राण भी कहते हैं। महाप्राण भी कहते हैं। और स्वरतंत्रीय कहते हैं। स्वरतंत्रीय भी कहते हैं। और इसे काकल कोरल भी कहते हैं। और इसे कंठ, ये कंठ से भी बोला जाता है। इसे इतने नामों से इतनी जगह प्रयोग होता है। इसका भाषा बोली जाती है, कंठ से बोला जाता है। इसे काकल कोरल भी कहते हैं। स्वरतंत्रीय भी है, महाप्राण भी है, ऊष्म संघर्षी भी है, और संघर्षी भी है, और ऊष्म भी है, और अल्प प्राण भी है। देखा होगा पिछले वाले उसे मैंने बताया था ये कौन कौन से उसमें आता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो आज से आगे का क्लास मैं कल भी स्टार्ट करूँगा, और मैं इसके साथ साथ मैथ भी बताऊँगा दोस्तों आपके लिए। हो सकता है कल से मैथ की क्लास लेकर आएँ नंबर सिस्टम से। और फिर इसी प्रकार मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें, और अपने दोस्तों को पहुँचाएं ताकि उनको भी पढ़ाई में कठिनाई ना हो किसी प्रकार की। धन्यवाद दोस्तों।